हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन है। कंसीडर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशंस सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेड बाय एस, ट्रांजिटिव रिप्रेजेंटेड बाय टी, रिफ्लेक्सिव रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इक्विवेलेंस रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड नन ऑफ दीज रिप्रेजेंटेड बाय एन। State which property or properties are satisfied by each of the following relations. Give the answers in form of S, T, R, E and N. तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें टोटल हमें 5 पार्ट्स गिवन है और ऑल 5 पार्ट्स में हमें रिलेशंस गिवन है। उनमें हमें चेक करना है कि विच वन प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो रही है और जो भी प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होगी उसको हमें रिप्रेजेंट करना है बाय एस, टी, आर, ई एंड एन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा गिवन है इज ग्रेटर देन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये वर्ड के फॉर्म में गिवन है। इसको देखिए हम यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम उस रिलेशन को चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है उसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली फर्स्टली राइट करेंगे। तो सॉल्यूशन के पार्ट में देखिए हम राइट कर लेंगे। गिवन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट ए है ये हमारा है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ए हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा आर से, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से और रिलेशन को भी देखिए हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन है देखिए डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। और ये किस तरह से डिफाइंड है उसको भी हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स हैविंग एलिमेंट्स A, B सच दैट हमारा A जो है वो ग्रेटर है B से, बिकॉज स्टेटमेंट है हमारा इज ग्रेटर देन। तो A हो गया हमारा ग्रेटर देन B और जहां पे A एंड B जो हमारे हैं ये एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के। तो यहाँ पे देखिए हमने जो गिवन रिलेशन था उसको हमने सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके ना, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा केस क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। दैट मीन्स अगर हमारा कोई एलिमेंट ए है जो सेट ऑफ रियल नंबर में या हमारा जो यहाँ पे सेट ए है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें ऑर्डर पेयर ऑफ ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम कोई नंबर एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ रियल नंबर में उसको हम लेते हैं तो वो नंबर जो होगा हमारा वो खुद से ग्रेटर नहीं होगा। दैट मीन्स एनी नंबर इज नॉट ग्रेटर देन इटसेल्फ, इक्वल हो सकता है। अगर हम रियल नंबर 1 को कंसीडर करें तो जो हमारा 1 है वो 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1-1 का ऑर्डर पेयर होगा, अगर हम एक स्पेशल केस कंसीडर करें तो 1-1 का ऑर्डर पेयर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट, सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम इन जनरल कहें कोई भी हमारा रियल नंबर जो होगा वो खुद से ग्रेटर नहीं होगा, इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर द ऑर्डर पेयर ऑफ कंपोनेंट्स ए, ए इज नॉट बिलोंग इन रिलेशन आर। एज यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, देखिए ए जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता है, ए के इक्वल हो सकता है। तो इस तरह का ऑर्डर पेयर जब हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेशन में तो जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। राइट, अब देखिए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक के लिए हमारा देखिए जो ऑर्डर पेयर हमें गिवन होता है रिलेशन में उसी को हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर और ये हमारा देखिए इंप्लाई कर रहा है ए इज ग्रेटर देन बी फॉर ऑल ए, बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर आर। ये हो गया हमारा, दैट मीन्स हमारा गिवन है कि ए जो है वो ग्रेटर देन
बी है, तो ये देखिए हमारा इंप्लॉय नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं बट या नॉट इंप्लॉय, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बट कर सकते हैं बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, ऐसा होगा हमारा, बिकॉज देखिए ए हमारा जो है बी से ग्रेटर है, तो बी हमारा ए से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो यहां से देखिए हो जाएगा देयरफॉर बी कॉमा ए नॉट बिलोंग इन आर। दैट मीन्स हमारा बी जो है ए से ग्रेटर है ही नहीं, तो बी ए टाइप का हमारा ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब ऐसा नहीं होगा तो जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके ना, तो हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो होती है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे इसके लिए, तो अब देखिए थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। राइट, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। दैट मीन्स हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स इन सेट ऑफ रियल नंबर से कंसीडर कर लिए, एंड हम राइट करेंगे एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हो गया हमारा। अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा हमारा a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r। अब यहाँ पे देखिए a जो हमारा है वो b से ग्रेटर है और b जो हमारा है ये c से ग्रेटर है, तो हमारा जो a है वो c से भी ग्रेटर होगा, ये हमारा इंप्लाई करेगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन c, और जब हमारा a ग्रेटर देन c हो गया तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ AC इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। और जब देखिए AC हमारा R में बिलोंग कर गया तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने चेक किया कि जो हमारा गिवन रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, बट सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव है। तो जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजिटिव, और इन्होंने कहा है कि जो भी आपका रिलेशन है उसको S T R E एंड N के फॉर्म में राइट करना है। तो आंसर देखिए हो जाएगा हमारा T। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, हमने चेक करके आपको बता दिया। ठीक है, तो हमारा देखिए जो ए पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट पे आते हैं। सेकेंड है हमारा इज द क्यूब ऑफ फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। चलिए इसको भी हम लोग फर्स्टली मैथमेटिकली राइट कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, यहाँ पे हमारा गिवन हो जाएगा जो हमारा सेट ए है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, और जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड हो जाएगा फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। और देखिए हमारा डिफाइंड कैसे है, ये हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A इक्वल्स टू बी क्यूब वर A कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए जो हमारा रिलेशन गिवन था उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये केस गिवन है, ओके, अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव का केस है वो फॉलो हो रहा है नहीं, और अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो आप एक एग्जांपल दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है ना, हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं फॉर 1/3 1/3 इज नॉट बिलोंग इन R। और ऐसा क्यों नहीं है, देखिए एज हम राइट कर लेंगे 1/3 इज ग्रेटर देन 1/3 होल क्यूब। ओके ना, ऐसा हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए 1/3 का क्यूबिक वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा 1/27, एंड 1/27 जो हमारा वैल्यू होगा वो लेस देन होगा 1/3 के, इक्वल नहीं आएगा। राइट ना, तो इस तरह का हमारा ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन R में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इस तरह का जब हमारा रिलेशन
आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। ओके ना, अब सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे तो ये भी देखिए सिमेट्रिक भी नहीं है। हम इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस 8,2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए जो हमारा 2 है वो b की वैल्यू है, 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 एंड a का वैल्यू है हमारा 8, तो 8 इक्वल टू 8 हो गया। ये हमारा ऑर्डर पेयर जो है वो आर में एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे देखिए जो है हमारा 2,8 का जो ऑर्डर पेयर है ये हमारा रिलेशन आर में बिलोंग नहीं करेगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए 8 का जो क्यूबिक वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी 512 एंड 512 जो हमारी है वो 2 से बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह का हमारा ऑर्डर पेयर आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारा रिलेशन आर है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हो जाएगा हमारा आर इज नॉट सिमेट्रिक। राइट, अब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं थर्ड ट्रांजिटिव। ओके ना, अब देखिए हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं 512, 8 एंड 8,2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एज 512 इज इक्वल्स टू 8 क्यूब एंड 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, ऐसा होगा हमारा। राइट ना, यहाँ पे देखिए 8 का क्यूबिक वैल्यू 512 होती है एंड 2 का क्यूबिक वैल्यू 8 होती है। दैट मीन्स ये जो हमारे ऑर्डर पेयर है ये एग्जिस्ट हो रहे हैं रिलेशन आर में। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा है 512, 2 इज नॉट बिलोंग्स इन आर। यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं एज 512 इज नॉट इक्वल्स टू 2 क्यूब। 2 का क्यूबिक वैल्यू हमारा 512 के इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स हमारा 512, 2 का जो ऑर्डर पेयर है ये आर में एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमने चेक कर लिया हमारा जो ये रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये जो हमारा रिलेशन है ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए जो हमारा आंसर होगा, हम आंसर को यहाँ पे राइट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास स्पेस नहीं बचा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे आंसर इज एन। ओके ना, नन ऑफ दीज है बिकॉज ये जो हमारा रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है ना, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा है इज द सिस्टर ऑफ फॉर अ सेट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सेट है वो सेट ऑफ चिल्ड्रेन है और उस पे हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइंड है और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है इज द सिस्टर ऑफ। तो इसको भी देखिए हम यहाँ पे मैथमेटिकली राइट कर लेंगे। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लिए। जो हमारा सेट ए है ये हमारा है सेट ऑफ चिल्ड्रेन। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सेट ऑफ चिल्ड्रेन। ओके ना, ए हमारा हो गया और रिलेशन जो हमारा है ये डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू ए और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। राइट, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखिए जो हमारे x, y है ये एलिमेंट है सेट ए के। तो हमने अब देखिए जो हमारा रिलेशन था इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब हम इसके कंडीशंस या प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। तो देखिए कोई भी गर्ल बेबी जो है वो खुद की सिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है ना, कोई भी बेबी गर्ल होगी तो वो खुद की सिस्टर नहीं हो सकती। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक्स एक्स टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x, x does not belongs in R as no one
बेबी गर्ल नो वन बेबी गर्ल बी सिस्टर इटसेल्फ। ओके ना, कोई भी बेबी गर्ल जो है वो खुद की सिस्टर नहीं हो सकती, और जब ऐसा नहीं हो सकता तो जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना, तो ये जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं हम, सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंस x, y belongs in R as x is sister of y, ये हमें गिवन है, राइट ना। और यहाँ पे देखिए एज करके हम जो राइट करे हैं इसको आप इंप्लाई भी कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट x इज अ सिस्टर ऑफ y। बट अब यहाँ पे देखिए जो इसका रिवर्स जो हमारा प्रॉपर्टी है ये होल्ड हो ये नेसेसरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि x इज अ सिस्टर ऑफ y, बट y जो हमारा है x का ब्रदर भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए केस गिवन नहीं है कि जो सेट A है ये सिर्फ और सिर्फ बेबी गर्ल का ही सेट है, इसमें बेबी बॉय भी तो हो सकते हैं। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए x जो हमारा है ये सिस्टर ऑफ y है, तो y जो है ये बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें ये पर्टिकुलर गिवन नहीं है कि जो y है वो बेबी गर्ल ही है, ये बेबी बॉय भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे दिस इज नॉट इम्प्लाई y इज अ सिस्टर ऑफ x, राइट ना। यहाँ पे देखिए y जो है वो बॉय भी हो सकता है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस नॉट इम्प्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, ये इस तरह का ऑर्डर पेयर हमारा इसमें एग्जिस्ट करे ये नेसेसरी नहीं है। जब नहीं ये इस तरह का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अभी देखिए हमारा डिलीट हो गया, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके ना, तो अब जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी या जो थर्ड टाइप का रिलेशन है उसको चेक करते हैं। थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू सेट A एंड x कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब देखिए जब हमारे इस तरह के ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज x इज सिस्टर ऑफ y एंड y इज सिस्टर ऑफ z, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा केस है कि x इज सिस्टर ऑफ y एंड y इज सिस्टर ऑफ z, तो यहाँ पे देखिए एक आपको सफिशियंट चीज मिल जाएगी कि यहाँ पे जो y है ये गर्ल ही होगी, बिकॉज ये देखिए x जो हमारा है सिस्टर ऑफ y है और यहाँ पे देखिए y जो है वो सिस्टर ऑफ z है। ठीक है, तो ये सिस्टर ऑफ z तभी होगी जब y हमारा एक बेबी गर्ल होगी, राइट ना। तो अब देखिए x जो है ये ऑलरेडी गर्ल है और ये y की सिस्टर है, तो y भी यहाँ पे गर्ल हो गई। तो यहाँ पे देखिए जब x गर्ल है तो ये z की भी सिस्टर होगी। ठीक है ना, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज x इज सिस्टर ऑफ z, राइट। और जब ऐसा हो गया तो हमारा xz टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज x कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन R। और जब ऐसा रिलेशन हमारा ऑर्डर पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट कर गया तो जो रिलेशन है हमारा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ओके ना, तो ये जो हमारा रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव है। तो इसका देखिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा टी, दैट इज ट्रांजिटिव। सी भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप पे नहीं। डी हमारा है इज सिमिलर टू फॉर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखिए सेट ऑफ ट्रायंगल पे हमारा रिलेशन डिफाइंड है और ये डिफाइंड है हमारा सिमिलर टू। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सेट ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स।
ओके ना, ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। और देखिए जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट ए टू ए, और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू फॉर ऑल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। यहाँ पे देखिए हम L1 नहीं T1 T2 कर लेते हैं, T1 कॉमा T2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सच दैट T1 सिमिलर T2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे T1 एंड T2 जो है वो ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया, और T1 जो हमारा है वो सिमिलर है T2 के। चलिए चेक करते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो इटसेल्फ के साथ सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, बोथ आर सेम इन शेप, नॉट इन साइज, इन शेप। तो शेप में जो होंगे हमारे वो सिमिलर होते हैं। तो जो भी हमारा देखिए ट्रायंगल होगा वो खुद के साथ देखिए सेम शेप एंड सेम साइज का होगा, खुद के साथ अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो ईच जो ट्रायंगल होते हैं वो इटसेल्फ के साथ सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टी कॉमा टी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एच यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। चलिए अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे फॉर ऑल T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू ए, T1 कॉमा T2 belongs to relation R. This implies T1 is similar to T2. अब देखिए जब हमारा T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी हमारा T1 के सिमिलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दिस implies T2 is similar to T1। अब देखिए T1 T2 के सिमिलर हो गया, T2 T1 के सिमिलर हो गया, तो हमारा T2 कॉमा T1 टाइप का भी ऑर्डर पेयर इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ऐसा हो गया, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R दैट इज रिलेशन इज सिमेट्रिक, ओके ना। तो हमारे जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो गई। हम नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे ट्रांजिटिव। चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, अब ये हमारा डिलीट हो गया। थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे लेट T1 कॉमा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड T1 कॉमा T2 ऑर्डर पेयर ऑफ T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। हमने इस तरह के टू ऑर्डर पेयर कंसीडर कर लिए। अब इसको देखिए हम यहाँ से शो कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज T1 इज, अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको राइट करा था उसी तरह से राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा T1 सिमिलर T2 एंड T2 सिमिलर T3, राइट। अब देखिए जो हमारा T1 है वो T2 के सिमिलर है, T2 हमारा T3 के सिमिलर है, तो T1 जो होगा हमारा T3 के भी सिमिलर होगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज T1 सिमिलर T3, ओके ना। और जब ऐसा हो गया तो इसे हम शो कर सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ऑफ T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। जब ऐसा हो गया हमारा तो रिलेशन जो हमारी होगी ये ट्रांजिटिव भी होगी, ओके ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमने चेक करा कि जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है,
और ये ऑल थ्री जब कंडीशन या जो हमारे टाइप ऑफ रिलेशन है इसको ये फुलफिल करती है रिलेशन, तो जो हमारी रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर आंसर जो होगा हमारा ये हो जाएगा ई, दैट इज हमारी जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा डी है ये भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा है इज परपेंडिकुलर टू फॉर द सेट ऑफ कोप्लेनर लाइंस। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट है वो कोप्लेनर लाइंस का है और रिलेशन जो हमारा डिफाइंड है वो हमारा है इज परपेंडिकुलर टू। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, गिवन हो जाएगा हमारा जो सेट ए है ये हमारा है सेट ऑफ कोप्लेनर्स लाइंस। ओके ना, ये हमारा सेट ए हो गया। रिलेशन जो हमारा है वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू ए और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है, आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ L1, L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा L1, L2 बिलोंग्स टू सेट ए। राइट, ये हो गया हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब इसको चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए कोई भी देखिए कोप्लेनर लाइन जो है वो खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें देखिए एल एल टाइप का जो ऑर्डर पेयर हमारा है वो रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल एल बिलोंग्स टू ए, एल कॉमा एल does not belong in R as no one line is perpendicular to itself। क्या ना, कोई भी लाइन जो है वो खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा R is not रिफ्लेक्सिव। राइट, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं हम, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर L1, L2 बिलोंग्स टू सेट ए, L1, L2 ऑर्डर पेयर बिलोंग इन R। ये हमारा एग्जिस्ट हो रहा है R में, बिकॉज ये कह रहा है कि L1 एंड L2 जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब देखिए जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हमारा जो L2 है ये भी हमारा L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट, और जब ऐसा हो गया तो देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ L2, L1 है ये बिलोंग हो जाएगा हमारा रिलेशन R में। ठीक है, और जब ये R में बिलोंग हो गया तो जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ओके ना, हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। थर्ड हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। राइट, अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम थ्री लाइंस जो है वो कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू सेट ए। ये हो गया हमारा, और हम लेट कर लेते हैं L1, L2, L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये हो गया हमारा। तो इससे देखिए जब हमारे इस तरह के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेशन में तो ये हमारे इंप्लाई करेंगे L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। राइट ना, अब देखिए यहाँ पे हमने केस शो करा कि जो हमारा L1 है वो L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो हमारा है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या हमारा L1 भी L3 के परपेंडिकुलर होगी? तो ये जरूरी नहीं है। क्यों, देखते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट लाइन हो गया L1। राइट, ये हो गया हमारा L2। राइट ना, और देखिए ये जो हमारा है इसके परपेंडिकुलर है। तो जो हमारी L3 है देखिए ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकती है। राइट,
ये भी देखिए हमारा जो है L2 और L3 जो है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और L1 एंड L2 जो है ये भी हमारे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। बट L1 एंड L3 जो है ये देखिए आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर ही होगा, राइट ना। तो यहां से देखिए हम राइट कर सकते हैं, दिस नॉट इम्प्लाई L1 परपेंडिकुलर L3, राइट ना। ये हमारा इंप्लाई नहीं करेगा कि जो हमारा L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दिस नॉट इम्प्लाई L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। इस तरह के हमारे ऑर्डर पेयर जो होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे R में। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा हमारा टी, दैट इज सॉरी टी नहीं एस, सिमेट्रिक। सॉरी इसके लिए आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, देखिए राइट डाउन अ रिलेशन विच इज। यहाँ पे देखिए हमें टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन है और इसके लिए देखिए हमें बस एक रिलेशन प्रोवाइड करना है। तो चलिए इसके देखिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे। फर्स्ट हमारा है ओनली ट्रांजिटिव, सेकेंड है हमारा ओनली सिमेट्रिक, थर्ड है हमारा ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, एंड फोर्थ है हमारा ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन इसका राइट करते हैं, ठीक है। जो हमारा ए पार्ट है, ओके ना, यहाँ पे हम ए पार्ट का सॉल्यूशन राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसी रिलेशन राइट करना है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव हो। तो इसके लिए देखिए अभी हम लोगों ने प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, वही हम राइट कर लेंगे। तो जो हमारा ए इज ग्रेटर देन बी वाला है वो हमारा जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव होगा। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा R इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट A इज ग्रेटर देन B। और यहाँ पे देखिए हमारे जो A एंड B हैं इनको हम कंसीडर कर लेते हैं फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो हमारी रिलेशन है देखिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड के लिए यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे ओनली सिमेट्रिक। तो इसके लिए देखिए हम एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। हमारा एक सेट हो गया जिसमें हमारे एलिमेंट्स हो गए 1 2 3, और जो हमारी रिलेशन है ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है विथ ऑर्डर पेयर हैविंग एलिमेंट्स 1 2 एंड ऑर्डर पेयर हैविंग एलिमेंट 2 1। तो ये जो हमारी रिलेशन है देखिए ये ओनली सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। देखिए बी का भी हो गया। अब हम सी के यहाँ पे आंसर को राइट करेंगे। सी में देखिए हमें शो करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो इसके लिए देखिए हमारा जो रिलेशन है ये हो जाएगा रिलेशन फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो हमारी देखिए रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे देखिए ए जो हमारा है वो ग्रेटर देन बी हो गया, तो हमारा जो बी है वो ए से लेस देन ही होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव फेल हो जाएगा। तो ये जो हमारा रिलेशन है देखिए ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ए वाला जो पार्ट है हमारा ये डिलीट हो गया। डी वाले पार्ट का हम रिलेशन यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा सेट ए है उसमें हमारे एंट्रीज हैं 1 2 3, और जो हमारा रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है ना। और ये देखिए कुछ इस तरह से डिफाइंड है विथ ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2, राइट। तो ये जो हमारा रिलेशन है देखिए ये जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है और
सिमेट्रिक भी है बट ट्रांजिटिव नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखिए जो ऑल हमारे एलिमेंट्स है सेट ए के, वो सबके सब खुद के साथ यहाँ पे देखिए रिलेटेड है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, राइट। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे किस चेक करते, देखिए ये 1 2 हो गया और यहाँ पे देखिए 2 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा 1 2 एंड 2 3 जो है ये बिलोंग हो रहा है आर में, बट यहाँ पे देखिए 1 3 जो है ये बिलोंग नहीं हो रहा है आर में, राइट ना। तो इस तरह का जब हमारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा रिलेशन, तो ये हमारा जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने ऑल पार्ट के यहाँ पे एग्जाम्पल या हम कह सकते हैं कि रिलेशंस प्रोवाइड कर दिए। ठीक है ना, जो हमारा रिलेशन यहाँ पे ओनली ट्रांजिटिव है, ओनली सिमेट्रिक है, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, हमने शो कर लिया, एंड ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके भी ऑल पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे कि प्रूव दैट इफ ए इज अ सेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड आर मीन्स इज ब्रदर ऑफ, ठीक है, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हमें शो करना है कि जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट है ए, ये हमारा है सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मेंबर्स ऑफ फैमिली। ओके ना, ये हमारा सेट ए हो गया। और जो हमारा रिलेशन है ये डिफाइंड है ए टू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, राइट। जहां पे हमारे एक्स एंड वाई हैं ये एलिमेंट है सेट ए के, राइट। अब चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव, तो हमने आपको बताया कि कोई भी बेबी गर्ल जिस तरह से खुद की सिस्टर नहीं हो सकती, उसी तरह से एक बेबी बॉय खुद का ब्रदर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर x बिलोंग्स टू ए, x कॉमा ए डज नॉट बिलोंग इन R एज नो वन बेबी बॉय a brother of itself। ओके ना, कोई भी बेबी बॉय खुद का ब्रदर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा देखिए हो जाएगा सेकेंड हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। अब हम सिमेट्रिक को राइट करेंगे यहाँ पे। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए जो हमारा गिवन है कंडीशन उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए लेट x, y बिलोंग्स टू सेट A एंड दिस इंप्लाइज नहीं कर सकते, हमारा जो एक्स वाई है ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो उसको भी हम राइट कर लेंगे। एंड एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R एंड दिस इंप्लाइज x इज ब्रदर ऑफ y। अब देखिए जब हमारा x जो है ये ब्रदर है y का, तो यहाँ पे हमें ये देखिए नेसेसरी नहीं है कि ये जो y है, ठीक है ना, ये बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। ये बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है। अगर y को हम गर्ल कंसीडर कर लेंगे तो जो y है ये ब्रदर ऑफ x नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए x जो है ये ब्रदर ऑफ y है, तो y जो है ये बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। लेकिन अगर ये बेबी गर्ल होगी तो ये सिस्टर हो जाएगी x की। ठीक है ना, तो यहां से देखिए ये जो हमारी कंडीशन है ये फेल हो जाएगी। तो यहां से हम राइट कर लेंगे दिस इज नॉट इम्प्लाई y इज ब्रदर ऑफ x। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि y जो है वो ब्रदर ऑफ x ही हो, ये सिस्टर ऑफ x भी हो सकती है। ठीक है ना, जब ऐसा हो गया तो हमारा जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, सॉरी, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा
दिस इज नॉट इम्प्लाई y कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है ना, दैट मीन्स वाई एक्स टाइप का जो हमारा ऑर्डर पेयर है ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। राइट, जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव, तो इसको आप होप सो नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। और जो चीज आप नोट नहीं कर पा रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए। और आप हमारे क्लासेस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव पे। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हम लेट कर लेंगे लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू सेट ए। और यहाँ पे हम राइट करेंगे एंड x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये देखिए हमारे इंप्लाई करेंगे x इज ब्रदर ऑफ y एंड y इज ब्रदर ऑफ z। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो y के ब्रदर है, y जो है वो z के ब्रदर है। तो ये हमारा इंप्लाई करेगा कि x जो होंगे वो भी z के ब्रदर ही होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाई x इज ब्रदर ऑफ z। और जब ऐसा हो गया हमारा तो देखिए जो हमारा ऑर्डर पेयर ऑफ xz है दिस इंप्लाइज ऑर्डर पेयर ऑफ xz बिलोंग्स टू r। अब ये देखिए जो हमारा रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव था ना ही सिमेट्रिक था, बट ये ट्रांजिटिव है। तो यही हमें शो करना था कि जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। राइट ना, तो जो हमारा ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो गया और यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव भी हो गया। राइट ना, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 4 कह रहे हैं कि सो दैट अ रिलेशन आर इन सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 गिवन बाय r इक्वल्स टू 2 1 1 2 इज सिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसका देखिए हमने एग्जांपल भी दिया था जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट भी कर लेंगे। जो हमारा सेट ए है इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइंड है a टू a और ये कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा r इक्वल्स टू हैविंग ऑर्डर पेयर 2 1 1। ये हो गया। चलिए अब इसको हमें शो करना है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक है ओनली, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। शो करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स है सेट ए के 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एज 1 1 2 2 एंड 3 3 नॉट बिलोंग इन R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये देखिए हमारा जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये चेक हो गया हमारा। सेकेंड हम शो करते हैं सिमेट्रिक। राइट, अब सिमेट्रिक के लिए हम देखिए राइट करेंगे, हमें 2 ही ऑर्डर पेयर गिवन है यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 एंड 2 1 also belong in R, therefore R is symmetric। राइट, जो हमारी रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो गई। अब हमें शो करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब इसको भी हम शो करते हैं, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव वाला जो हमारा पार्ट है अब ये डिलीट हो जाएगा। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब इसको हम ट्रांजिटिव यहाँ पे शो कर लेंगे। चलिए ट्रांजिटिव राइट करते हैं। चलिए ट्रांजिटिव, अब इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे सिंस 1 2 एंड 2 1
बिलोंग इन आर बट, देखिए यहां से हमें मिलेगा 1,1 का ऑर्डर पेयर जो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है रिलेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे दिस इज नॉट बिलोंग इन आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट ना। ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमने शो कर लिया कि जो हमारा रिलेशन है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, ये प्रूव हो गया हमारा। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा प्रूव। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हमें बताना है कि विच वन जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन का हमारा स्टेटमेंट है लेट आर बी द रिलेशन इन सेट having elements 1 2 3 4 given by r equals to order pair 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, choose the correct answer। तो अब चेक करते हैं इसको। देखिए फर्स्टली हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा ये होता है कि जो भी हमारे सेट ए के एलिमेंट है वो सबके सब रिलेटेड हो इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 हो गया, यहाँ पे 2 2 हो गया, यहाँ पे 3 3 हो गया, यहाँ पे 4 4 हो गया। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि विच वन में हमें रिफ्लेक्सिव गिवन है। तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे देखिए नॉट रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। और जब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अब इसी में से हमारा जो है कोई भी करेक्ट होगा। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है, तो 2 1 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो आप चेक कर लेते हैं, कह रहे हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो एक ही हमारा जो ऑप्शन है वो बचता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए भी हम केस चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा 1 2 है और यहाँ पे 1 2, ये 1 2 तो 1 2 है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा इसका जो पेयर बन रहा है उसके लिए हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा ये 1 3 और यहाँ पे 3 2, तो यहाँ से देखिए हो जाना चाहिए हमारा 1 2 का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट यहाँ पे, तो 1 2 यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट है। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसे हमें शो करना कि हमारा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। ये जो हमारा होगा वो इक्वल टू आर हो जाएगा। रिलेशन हमारा डिफाइंड है आर टू आर और कुछ इस तरह से डिफाइंड है हमारा आर इक्वल्स टू फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल्स टू बी, और हमारे जो ए एंड बी हैं ये एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर के। ये हो गया। चलिए अब इसका हम चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए यहाँ पे हमें देखिए गिवन है लेस आर इक्वल्स टू, तो ऑल जो हमारे नंबर्स होते हैं वो इटसेल्फ के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर द ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एज ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। ईच नंबर जो होता है हमारा इटसेल्फ के इक्वल होता है, तो जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर this implies A is less or equals to B, but B is not greater or equals to A, therefore
देयरफॉर बी ए डज नॉट बिलोंग इन आर। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है वो सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक करा है, ए होना चाहिए ना, ए इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू बी। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है वो लेस आर इक्वल्स टू बी है, तो हमारा जो ए है ये ग्रेटर देन बी से नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से राइट करेंगे ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, तब ये करेक्ट होगा। सॉरी इसके लिए, अगेन इसको ठीक कर लीजिएगा। जो हमारा ए होगा ना ये बी से ग्रेटर नहीं होगा, बी के लेसर हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो हमारा जो बी ए टाइप का ऑर्डर पेयर है वो आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है हमें, चलिए अब उसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ से अब हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थर्ड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पे देखिए लेट कर लेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड हो जाएगा हमारा ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये हमने कंसीडर कर लिया। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज ए इज लेस आर इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस आर इक्वल्स टू सी। जब हमारे इस तरह के ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेशन में, तो ये जो हमारा कंडीशन है इसको ये फुलफिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा ए इज लेस आर इक्वल्स टू बी है एंड बी जो हमारा है वो लेस आर इक्वल्स टू सी है, तो जो हमारा ए है ये भी हमारा लेस आर इक्वल्स टू सी होगा। ठीक है, और ये इंप्लाई हो गया, तो जो हमारा ए सी ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन आर में एग्जिस्ट होगा या बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखिए हमने शो कर लिया देयरफॉर आर इज reflexive and transitive but not symmetric। ओके ना, हमारी जो ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम 7 पे आते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि so that the relation R in the set A of real numbers defined as R equals to for all order pair of AB such that A is less R equals to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे हमें शो करना है कि जो हमारा रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारा सेट ए है ये रियल नंबर का सेट है। जो हमारा रिलेशन है वो डिफाइंड है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड डिफाइंड है हमारा कुछ इस तरह से, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर वर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमारा हो गया। चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ओके ना, अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा केस है इस तरह का हमारा ये कंडीशन शो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर ले रहे हैं फॉर ए इक्वल्स टू 2, हम ए की वैल्यू कंसीडर कर ले रहे हैं 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 2 नहीं, यहाँ पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू कंसीडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फॉर ए इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/2 1/2 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? देखिए जो हमारा 1/2 है ये ग्रेटर हो जाएगा हमारा 1/2 के स्क्वायर वैल्यू से। 1/2 का स्क्वायर वैल्यू होगा हमारा 1/4 और 1/4 जो होगा हमारा ये 1/2 से लेसर होगा। और हमारा कंडीशन गिवन है a इज लेसर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बट हमारा ये जो वैल्यू है a की वैल्यू ग्रेटर हो गई। दैट मीन्स जो हमारा कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस तरह का हमारा जो ऑर्डर पेयर है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो a का वैल्यू है वो लेसर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है, बट यहाँ पे हमारा जो 1/2 है ये ग्रेटर देन हो गया ना 1/2 के स्क्वायर से, तो जो हमारा केस है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। दैट मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव
नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग सिमेट्रिक। चलिए हमारा यहाँ पे शो करना है कि जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो शो कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एज 1 इज लेस आर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है 2 का जो स्क्वायर वैल्यू आएगा हमारा 4 आएगा, और 4 जो होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। बट यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा 2,1 टाइप का ऑर्डर पेयर, ये रिलेशन आर में बिलोंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज देखिए जो हमारा 2 होगा ये ग्रेटर हो जाएगा 1 के स्क्वायर वैल्यू से। 2 जो होगा हमारा 1 के स्क्वायर वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस तरह का हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। तो जो हमारा ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हमें शो करना है नॉट ट्रांजिटिव। तो अब नॉट ट्रांजिटिव के लिए चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा डिलीट, ये हो गया डिलीट। अब थर्ड हम राइट करते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3 कॉमा -2 कॉमा -1 बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स कंसीडर करे सेट ऑफ रियल नंबर से, और यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंड 3 कॉमा -2 एंड -2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे ये जो ऑर्डर पेयर है अगर आर में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो हमारी कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज 3 इज लेस आर इक्वल्स टू -2 स्क्वायर होगा। ऑब्वियस सी बात है -2 का स्क्वायर वैल्यू होगा हमारा 4, और 4 जो होगा वो 3 से ग्रेटर होगा। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा -2 होगा ये भी हमारा, ये देखिए -1 है, हमने -1 नहीं राइट करा था, चेक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा -1 स्क्वायर, राइट। अब देखिए -1 का स्क्वायर वैल्यू अगर हम राइट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, और 1 जो होगा हमारा वो ग्रेटर होगा -2 से। बट यहाँ पे देखिए जो होगा हमारा 3 कॉमा -1 ये हमारा बिलोंग नहीं होगा आर में। क्यों नहीं होगा भाई? देखिए 3 जो होगा हमारा ये ग्रेटर होगा -1 के स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सिंस कर लीजिए। देखिए 3 जो हमारा है वो ग्रेटर हो गया -1 के स्क्वायर से, राइट। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर कंसीडर करे हैं। बट 3 कॉमा -1 टाइप का जो ऑर्डर पेयर हमारा है ये रिलेशन आर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके ना, तो जो हमारे रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो हमें यहाँ पे देखिए प्रूफ करना था हमने इसको प्रूव कर लिया। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे रिमेन क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारा चैनल अगर आपको बिल्कुल बेनिफाई अगर कर रहा है और हमारे चैनल से आपको लग रहा है कि हम बेनिफाई हो जाएंगे तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए जो भी आपको सजेशन हमें देने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।